हेलो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2026 में आया है और इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है और है भी कंट्रोवर्सी। रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो ये इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है ना, थोड़ा-सा मिस्टेक है ना? और या फिर हम इसको मिस्टेक बोल सकते हैं या फिर इसको मिस्टेक बोल सकते हैं। तो मे बी जो बच्चे इस क्वेश्चन को टच किए होंगे उन सबको खैर फुल मार्क्स मिलने वाला है। और हाँ, यहाँ पे अगर वो बच्चा क्वेश्चन किया होगा तो 2 टाइप से 2 आंसर आए होंगे, है ना? 2 टाइप से, जबकि दोनों ही प्रोसेस सही है ना? तो दोनों प्रोसेस सही हैं, तो बच्चे दोनों अगर प्रोसेस में किसी को भी फॉलो किए हैं तो नंबर उनको मिलने वाला ही है ना? तो ये यहाँ पे मिस्टेक है सीबीएसई के थ्रू थोड़ा-सा, है ना? देखो है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, कोई टफ नहीं है। इधर वाले पार्ट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी बच्चों को और ये तो ईज़िली आपको कर लेना है ना? समझते हैं है ये क्या क्वेश्चन? ठीक है, देखो है क्या इन फिगर, चलो हम इसमें समझा देते हैं, ये इसको पढ़ नहीं रहे हैं अब। देखो इन फिगर देखो, अगर बोलें पीटी और क्यूटी टेंजेंट टू अ सर्कल है, ये टेंजेंट टू द सर्कल है और जब टेंजेंट है तो पीटी और क्यूटी, है ना, दोनों इक्वल होंगे। और इसमें पीटी की लेंथ इन्होंने 80 दे रखा है और यहाँ पे बात करें क्यूबी, केवल इतना लेंथ इन्होंने कितना दे रहा है 35, है ना? आया समझ में? और इसमें ये जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस जो दे रखा है इन्होंने 13 सेंटीमीटर और ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर इन्होंने पहले से ही कंस्ट्रक्ट करके दे रखा है। क्लियर है ना? ये परपेंडिकुलर पहले से कंस्ट्रक्ट करके दे रखा है, इतनी डाटा हमें गिवन है। और इसके साथ जब परपेंडिकुलर इसको कंस्ट्रक्ट करके दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। और ध्यान रखना यहाँ पे भी ऐसे इन्होंने बना रखा है इन टू द कंटेक्ट। आपको पता है ये अगर सेंटर है ना, ये रेडियस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। तो एंगल क्यू भी यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी एक इस रेडियस इस सर्कल का टेंजेंट ही। देखो यहाँ से बात करें इसको टच करके जा रहा है ना ये, तो ये भी एक टेंजेंट ही है। तो ये देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी ये वाला भी एंगल क्या है 90 डिग्री है। क्लियर? ठीक है, तो इतना सारी जानकारी हमें गिवन है। और चलो तो अब हम इसको करते हैं, फिर इधर आते हैं तो इस वाले पार्ट को हम अच्छे से समझा रहे हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। देखो है क्या, नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। ये जो एक छोटू सा क्वाड्रिलेटरल है इसमें अगर हम बात करें, देखो एम क्यू बी एन, इसका नाम बताओ जी, इन्होंने ये पूछा। तो अगर हम कहें इस क्वाड्रिलेटरल को हम खींच करके बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसे खींच करके बाहर कर लिया हमने। ठीक है, ये ऐसे खींच करके बाहर कर लिया और ये देखो ऐसे है, ये ऐसे ही तो है ना, ये ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही है, इसको खींच करके बाहर किया तो ये आपका एम, ये क्यू और ये क्या है बी और ये एन, है ना? तो देखो इन्होंने पूछा है इसका नाम बताओ, ये किस टाइप्स का ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी अगर बात करें, देखो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 90 डिग्री और यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्री दे रखा है। आपको पता है इफ़ अगर हम बोले ये क्या है आपके सेम साइड ऑफ कोई इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हम कहें इन दोनों के एंगल्स का सम, ये दोनों के एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये फॉर्म क्या कर रहा है को इंटीरियर एंगल और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की बात करें क्यूबी इज अ ट्रांसवर्सल, है ना? तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा और इन दोनों का 180 हो रहा है। तो ध्यान देना ये दोनों लाइन यानी क्या है, कौन कौन सी लाइन, ये ध्यान देना है, ये क्यू एम और बी एन क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? क्यू एम और बी एन पैरेलल हो गया। और जब ये पैरेलल हो गया तो ध्यान देना पैरेलल तो हो गया, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ये क्यू एम की लेंथ क्या है ज़्यादा है। ये देखो आप कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये कितना है 8 सेंटीमीटर है ना? तो जब ये 13 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया इनमें। और तो इसका जो ये नॉन पैरेलल साइड है, ये देखो ये क्या होगी इसकी, सॉरी, अगर इसको हम डायरेक्ट बोल भी सकते हैं कि ये नॉन पैरेलल साइड होगा। चलो इसको हम प्रूफ भी करेंगे कैसे नॉन पैरेलल है। इनकी लेंथ क्या है अलग अलग है ना, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाए, एक सच कहो ये क्या फॉर्म करेगा ट्रेपेजियम फॉर्म करेगा। क्लियर है ना, ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म करेगा क्योंकि ये जब इनकी लेंथ अलग हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा नॉन पैरेलल। क्लियर है? चलो इसको हम सभी पहले डाटा राइट करते हैं, फिर आपको आगे बता रहे हैं। अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम राइट करते हैं। तो इस तरीके से ये राइट करें ना, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। और इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो चूंकि इन दोनों का सम कितना रहा है, इन दोनों का सम हम राइट करेंगे यहाँ से ऐसे, एंड एंगल क्यू प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर तो देखो इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री आ गया, है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सिंस सम ऑफ को
इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम चलो ऐसे स्टेटमेंट राइट करना है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्यू बी इज 180 डिग्री। ये देखो ये दोनों, यानी अगर हम बोले इन दोनों का एंगल्स का सम 180, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इतना है, तो सिंस अब हम क्या राइट करेंगे, है ना, देयरफॉर एम क्यू पैरेलल एन बी। क्लियर है, एम क्यू पैरेलल एन बी। इसको रीजन आप राइट कर सकते हो, है ना, रीजन में इतना हो, ये जो है इसके पैरेलल होना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे देखो एम क्यू, है ना, एम क्यू इज नॉट इक्वल टू एन बी। क्लियर है, देखो ये एम क्यू इज नॉट इक्वल टू ये एन बी। तो अब रीज़न क्यों, बिकॉज अब मेंशन करना है, बिकॉज अब लेंथ देखो इन्होंने दे रखा है क्या, एम क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड एन बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, अब देखो ये तो पैरेलल हमने प्रूफ किया ये सब, और इसको अब ये बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं, देखो, और ये इसके अनइक्वल भी हो गया, है ना। अब जब ये अनइक्वल लेंथ हो गया, तो अब जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको समझना है, ध्यान देना। देखो अगर हम कहें ये पैरेलल तो हो गया, है ना, कैसे हो गया, देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री से को इंटीरियर, देखो अब ये लाइन दोनों पैरेलल ही होने पड़ेंगे इनको, है ना, इन दोनों का सम को सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों का सम। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये दोनों की साइज़ क्या है, ये दोनों की देखो साइज़ क्या है, अलग अलग है ना, और ये दोनों पैरेलल तो हैं, देखो ये पैरेलल, बट ये साइज़ क्या है, इन दोनों की अलग अलग हैं, तो ये जो अदर अपोजिट साइड से ये क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल होगा। क्लियर है ना, ये नॉन पैरेलल होगा। हम अदर को भी नॉन पैरेलल मेंशन करके फिर इसको इस पे काम करेंगे। क्लियर है ना, तो चलो इसको हम इतना मेंशन करना है, राइट करना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको राइट कर लेते हैं यहाँ पर, सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, एम क्यू एंड एन बी इज नॉट इक्वल, है ना, इज नॉट इक्वल, देयरफॉर क्यू बी इज नॉट पैरेलल टू एम एन, है ना। यानी अब देखो ये क्यू बी जो है एम एन के पैरेलल नहीं होगा, है ना। जब ये पैरेलल नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, अब इसको जब ये पैरेलल नहीं है कि, तो वही पेयर ऑफ साइड क्या है, इसके पैरेलल है ना, वही पेयर ऑफ साइड इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं बना। अब पैरेललोग्राम नहीं बना तो ये क्या बनेगा, ट्रेपेजियम बनेगा, क्योंकि आपको ट्रेपेजियम की डिफिनीशन पता है, इन क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, है ना, इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो फिर अब इसको बोलेंगे क्या, ये क्या है हमारा, ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। हेंस एम क्यू बी एन is a trapezium, हो गया। आप यहाँ क्वाड्रिलेटरल मेंशन कर लेना, लो हम सिंपल बना देते हैं ऐसे, है ना, छूट गया। तो हेंस क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी इन अ ट्रेपेजियम, तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। क्लियर है, बहुत ईजी है, इसको आपको तो ओरल बता सकते हो। अगर कोई एक ही लाइन पर, एक ही ध्यान देना, लाइन और दो लाइन स्टैंड है, और स्टैंड हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये स्टैंड है, ये कभी लाइन सीधी अब होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। तो जब वन पेयर ऑफ इन क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इट इज अ ट्रेपेजियम, ये इजी था। चलो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, देखते हैं क्या है। अब सेम काम इसमें भी करना है। देखो क्या अब इन्हें इस वाले में पूछा है, इस एम एन पैरेलल टू पी ए, मीन्स ये जो एम एन है या क्या पी ए के पैरेलल है। चलो इस लाइन को भी हम थोड़ा सा बाहर खींच लेते हैं, क्या है। तो देखो अभी ऊपर हमने प्रूफ करके आया, तो ये क्या है, पैरेलल तो नहीं है, है ना, ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये देखो आपका पी है, और 1 मिनट,
हाँ ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ए है हमने मेंशन नहीं किया, तो बताइए ये पैरेलल है क्या? ये ए हो गया और ये एन हो गया और ये एम। तो ज़रा बताइए, ये भी तो रेडियस है ना, और ये कंटेक्ट ऑफ पॉइंट है इस वाले सर्कल का, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना। ये भी तो, ये क्या है, इस वाले का रेडियस यहाँ पे कंटेक्ट ऑफ पॉइंट है, तो यहाँ ये 90 डिग्री बना। ये देखो सेम कैटेगरी जो पीछे वाले क्वेश्चन को हमने फॉलो किया, इसको नहीं फॉलो कर रहा है ना। तो सेम अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये लाइन पैरेलल है, लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या है, ये 13 मीटर है, और ये क्या है 13 सेंटीमीटर, ये क्या है 8 सेंटीमीटर। सेम उसी प्रोसेस के थ्रू ये वाली हाइट क्या हो गई, बड़ी हो गई है ना, और ये छोटी हो गई। क्लियर है? तो फिर ये ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि ये जो होगी नॉन पैरेलल होगी। ठीक है ना। चलो हम पहले रीजन राइट करते हैं, इसमें कोई टफ नहीं है। ठीक है ना। रीजन हम इसको यही मेंशन कर देते हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रेपेजियम ही फॉर्म कर रहा है, ये भी एक हमारे क्या ट्रेपेजियम ही फॉर्म कर रहे हैं। इसके जो देखो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, नॉन पैरेलल एक्चुअली इसकी आर्म जो है क्या है, ये एक बड़ी हो गई और एक छोटी हो गई है ना। तो और ये तो फिर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड है, ये क्या होंगी हमारे कहीं ना कहीं जा करके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। चलो इनको भी हम पहले करते हैं सॉल्व। ठीक है। देयर एंगल P इजकल टू एंगल A इजकल टू 90 डिग्री, और रीजन राइट कर देना है क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट। ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट है ना। देयरफॉर PM पैरेलल AN, और भी सारी तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों को, तो हम बोल देंगे ये क्या PM पैरेलल AN है ना, AN। बट सेम जैसे पीछे वाले हमने प्रोसेस किया था वैसे ही करना, बट PM इज नॉट इक्वल टू AN है ना, AN जैसे पीछे हमने राइट किया था ना, बिकॉज PM इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड AN इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, क्योंकि जो पैरेलल हैं उनके अपोजिट जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड हैं उनकी लेंथ क्या है, डिफरेंट है, तो ये जो होगी ये आपके नॉन पैरेलल भी होंगी और लेंथ भी इनकी डिफरेंट होंगे। ठीक है। सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन MN and PA are not equal, hence MN is not parallel to PA। ठीक है, तो ये भी हमने प्रूव किया। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ तक तो पार्ट इजी था, सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक देखो अगर हम बात करें तो ट्रेपेजियम ही फॉर्म कर रहा है, और इन्होंने बोला ये जो है पैरेलल है कि नहीं, तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा था, जैसे पीछे वाले कंसेप्ट पे किया आप लोगों ने, इसको कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले थर्ड वाले पार्ट का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा अब हमें प्रॉब्लम है ना, जो भी डाटा गिवन है, तो चलो इसको हम कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है क्या इसमें। यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ फाइंड आउट करना है आपको, लेंथ ऑफ TB। देखो TB की लेंथ फाइंड आउट करना है, तो जरा TB की लेंथ फाइंड आउट करना है, तो एक हम करते हैं यहाँ पे जो पहले डाटा गिवन है अब इसमें राइट करना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट कर लेते हैं। गिवन PT है ना, गिवन PT इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है ना, PT इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, कामा QB इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें ये पता है क्या, वी नो दैट, सॉल्यूशन करते हैं, वी नो दैट। अब देखो ये क्या है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है ना, PT और QT दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, वही हम राइट करने वाले हैं। मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल टू द कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट, या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है ना, तो वही राइट करना है। वी नो दैट लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। इन लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वल होंगे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी से। तो हम राइट कर सकते हैं क्या, देयरफॉर यहाँ पे क्या, देयरफॉर क्यू टी इजकल टू पी टी। क्लियर है। अब इस क्यू टी को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है और जो डाटा इन्होंने दे रखा है, हम इस क्यू टी को क्या ब्रेक कर सकते हैं जी, देखो क्यू बी प्लस बी टी, इसको देखो क्यू बी प्लस बी टी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। और ये देखो इन्होंने पी टी को कितना दे रखा है, ए टी, है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, और इसके साथ ही देखो इन्होंने बी क्यू को भी दे रखा है कितना, 35 प्लस यहाँ पे क्या, बी टी इजकल टू ए टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बी टी इजकल टू, इधर करते हैं, यानी ए टी माइनस कितना 35, तो ये कितना आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो यहाँ देखो 5 आ गया, तो 5 और 7 हो गया 3, तो 47 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो बी टी इजकल टू आप देखो यहाँ पे 45 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अगर बात करें इसको, ये वाले पार्ट को एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। वहाँ पे आप देखोगे ये लेंथ अलग आ जाएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझना मेरी बात, बहुत ईजी वे से समझने वाले हैं। देखो ये जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हम थोड़ा ऐसे कंस्ट्रक्ट करें, मेरी बात समझना, इस रेड लाइन को ऐसे हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, है ना, कहाँ तक, एन तक। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे ये दोनों तरीके से एक सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। देखो कौन सा ट्रायंगल, देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल, देखो एम क्यू टी, इन ट्रायंगल एम क्यू टी, समझ रहे हो ना मेरी बात, अच्छे समझना, इन ट्रायंगल एम क्यू टी एंड ट्रायंगल एन बी टी, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर करके डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और इस वाले में देखो ये 90 डिग्री और ये एंगल टी कॉमन हो जाएगा, तो डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर। और जब सिमिलरिटी रूल से इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपका लेंथ अलग आ रहा है। क्लियर है, ये लेंथ अलग आ रहा है, मीन्स इन्होंने डाटा में इसको मिस्टेक कर दिया है ना। या तो ये डाटा अलग होना चाहिए, या तो इसे चेंज करना चाहिए इनको। ठीक है, तो चलो हम पहले इनको, आपको रीजन भी हम यहाँ पे और करके इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं। और ठीक है, तो पहले हम ध्यान देना, हमने क्या किया है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, इस एन को टी तक ज्वाइन किया है। तो जब एन को टी तक ज्वाइन किया है तो ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, ये भी तो आपको हम बता दें, है ना। आप देखो ये ऐसे एक बड़ा सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, मेरी बात समझना अच्छे से, और एक ये छोटू सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ये छोटू सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है। देखो ये टी है, ये भी टी है, और ये देखो क्या है, ये एन है और ये क्या है, बी है ना। ये एन है और ये बी, और यहाँ पे क्या है, ये देखो एम है और ये क्या है, क्यू है ना। देखो सेम एक बड़ा सा ट्रायंगल, मेरी बात समझना बहुत इजी है। देखो एम क्यू टी, इसको थोड़ा सा मिलाए हैं, है ना। और देखो ये क्या, एन बी टी। अब देखो इस वाले में लिए ये अगर 90 डिग्री है तो इधर भी ये 90 डिग्री होगा टू द कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से, ये भी क्या है 90 डिग्री है। और देखो दोनों एंगल में ये टी और टी कॉमन दिख रहा है, तो डबल ए सिमिलरिटी से दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे, है ना। तो सुनो सिमिलर कर देंगे ना। चलो अब इसको हम थोड़ा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो इन्हीं जो डाटा था इसको हमने राइट कर लिया। इन ट्रायंगल देखो इस वाले में ऐसे मेंशन करना है ना, एंगल बी, देखो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री। क्यों, आप फिगर में देखो ये दोनों ही, ये बड़ा वाला रेडियस है इस वाले बड़े वाले सर्कल में, है ना, और ये वाला इसमें, जैसे यहाँ पे आपको 90 डिग्री पता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट ऑफ पॉइंट, और एंगल टी, ये वाला एंगल टी कॉमन है ना। तो ये डबल ए सिमिलरिटी से क्या हुआ, सिमिलर हुआ ना। क्लियर है। अब ये तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे राइट करते हैं, है ना, क्या, therefore triangle MQT is similar to triangle NBT by double A similarity। अब जब दोनों ये डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हुआ तो हम क्या राइट कर सकते हैं, बाई CPHT के थ्रू। देखो MQ अपान NB इजकल टू QT अपान BT, इतना राइट कर सकते हैं ना।
इतना राइट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दो एक मिनट थोड़ा इसको और फोल्ड कर लें तो फिगर भी दिखता रहेगा, क्योंकि हमें तो इस वाले से अब काम करना है। और ध्यान देना, जो बच्चे ये इतना भी किए ना तो उनका आंसर सही है ना, वो छोड़ दे सकते हैं अब, ठीक है ना। और यहाँ पे भी जो करेंगे इस वाले प्रोसेस से भी तो भी आंसर सही है। हम आपको वेरीफाई करा के दिखा रहे हैं कि देखना ये लेंथ जो है ना बीटी का दोनों प्रोसेस से डिफरेंट आएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, एम क्यू को, ये देखो यहाँ पे क्या है एम क्यू, हाँ एम क्यू आपको कितना इन्होंने दे रखा है, देखो इतना दे रखा है। और बात करते हैं एन बी को, देखो एन बी 8 दे रखा है इन्होंने, है ना। तो इनको अब राइट करते हैं, क्लियर है ना। देखो इन्होंने कितना, ये बड़े वाला रेडियस है और ये छोटू वाला रेडियस है ना। तो एम क्यू, देखो एम क्यू इन्होंने कितना दे रखा है, राइट कर लेना है 13 अपान ये कितना है, एन बी आपका कितना है 8 है, इसका 2। बात करते हैं क्यू टी, देखो क्यू टी को ब्रेक कर सकते हैं ना, क्या ब्रेक कर सकते हैं बोलो, क्यू बी प्लस बी टी, क्यू बी प्लस बी टी, क्यों, देखो एम क्यू को क्या ब्रेक कर सकते हैं, देखो क्यू बी प्लस बी टी, है ना। और अपान क्या है बी टी ही राइट करते हैं अभी एक बार, और बी टी, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब देखो ये 13 अपान 8 हो गया, और ये क्यू बी कितना है, देखो क्यू बी आपको, ये देखो क्यू बी नहीं, क्यू बी तो नहीं, हाँ क्यू बी देखो कितना है, ये पूरा ये लेंथ क्यू बी ये आपको 35 गिवन है, 35 गिवन है, क्लियर है ना। तो क्यू बी के प्लेस पर कितना 35 प्लस बी टी आपको पता नहीं है, यहाँ से बी टी ऐसे रहने दो, यहाँ पे भी करो क्या बी टी ऐसे रहने दो, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करते हैं, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आएगा जी 13 बी टी इजकल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 और 24 और 4 तो 280 प्लस कितना है 8 बी टी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 13 बी टी माइनस 8 बी टी इजकल टू 280, है ना। तो यहाँ से आगे आपका 5 बी टी इजकल टू 280, इसको हम देखो इधर कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो बी टी इजकल टू 280 अपान 5, तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, ये तो 56 सेंटीमीटर आ गया जी। और ये हम बी टी ही तो ऊपर फाइंड अप किए थे, ये बी टी ही तो ऊपर फाइंड अप किए थे, कितना आया था 45 आया था ना, और यहाँ पे 56 आ गया। तो मीन्स बताओ इन्होंने ये डाटा को गलत दे रखा है ना। ये डाटा हमारा या तो इसको चेंज करना पड़ेगा या तो इसको चेंज करना पड़ेगा, क्लियर है। क्यों, अगर हम बात करें, देखो क्लियर है ना, देखो इसको, अब देखो मेरी बात समझना, इसको 35 को और ये 56 को अगर हम इसको कितना एज अ कंसीडर करते हैं, ये हमने जो डाटा फाइंड अप किया, देखो 56, इसको अगर हम 56 कंसीडर करते हैं तो देखो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा आएगा ना जी, कितना आ जाएगा 91 आएगा। और बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या है, टेंजेंट ही तो है, और ये भी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ही है बड़े सर्कल का, तो ये एक 91 आ गया और ये आपका 80, ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये फिगर ही इनकन्सिस्टेंट होगा, फिगर ही इनकन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, मीन्स इन्होंने क्या किया, यहाँ पे डाटा मिस्टेक दे दिया जी, है ना, ये डाटा मिस्टेक है। या फिर इसको आप सही कंसीडर करते हो तो फिर आप इसको चेंज करो, इसको 91 करो, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, जो बच्चे इसको किए हैं उनको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा भी इसको टच कर दिए तो ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई नहीं जो क्वेश्चन किए उनकी तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन जो इसको टच किए हैं उनको नंबर मिलने वाला है पूरा, इसमें आप कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना, ये क्लियर होगा यहाँ पे, क्लियर है ना। मेरी बात समझना, देखो हमने अभी एक इस तरीके से किया टेंजेंट वाले रूल से, देखो दोनों ही टेंजेंट थे, है ना। तो हमारा बीटी का लेंथ कितना आया 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और देखो ये सिमिलरिटी से अभी हमने इसको किया, जबकि दोनों ही प्रोसेस क्या है, करेक्ट है ना। सिमिलरिटी से हमने किया, आंसर हमारा 56 आ गया, है ना। तो मीन्स ये क्या किए हैं, डाटा यहाँ पे मिस्टेक दिए जी, है ना, मिस्टेक दिए हैं। अदरवाइज हम सुनो, अब मेरी बात समझना, ये ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम आपको प्रूव करके ये हमने प्रूव भी किया कि नहीं, हमने यहाँ पे देखो इस डाटा को चेंज नहीं किया, है ना। ये जो जैसे था हमने इतने ट्रेंगल को पार्ट को लेकर किया ना, तो मीन्स इन्होंने, अब समझना है, इसको अगर हम बात करें, देखो ये लेंथ हम अगर ऐड करते हैं, ध्यान देना, क्या क्यूटी की बात करें तो क्यूटी को अब देखो कितना, ये क्यू बी प्लस बी टी बोलोगे ना, क्यू बी प्लस बी टी। और अभी आपने कितना, देखो ये 35 प्लस ये बी टी को आपने कितना लाया, यहाँ पे बी टी को कितना लिया 56, अभी आपने फाइंड अप किया, ये कितना आ रहा है जी
5 और 6 11 कैरी 1 5 3, ये तो 91 आ गया। अब बताओ ये ये पॉसिबल है, ये आपका QT 91 आ गया, और यहाँ पे देखो ये PT कितना है, PT 80 इन्होंने दे रखा है, और जबकि दोनों इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है ना, इसमें पूरे नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है ना, इसमें कोई परेशान नहीं होना है। चलो अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अगर इसमें अभी भी डाउट होगा तो बोलिएगा, हम शॉर्ट में इसको समझा देंगे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को, ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। कितने को, देखो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्पीड भी थोड़ा स्लो है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं वीडियो, ठीक है ना। अब देखो फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ MN, लेंथ ऑफ MN की बात करते हैं। देखो ये MN की लेंथ फाइंड अप करना है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर भी है, हम बताने वाले। अगर हम बात करें, मेरी बात समझना, अच्छे से समझना है। लेंथ ऑफ, देखो न तो हमें ये लेंथ पता है, न तो ये लेंथ पता है, ये पता है क्या, नहीं पता है ना, और न तो ये लेंथ पता है। किसी तरीके से हम ये लेंथ पता कर लें और ये लेंथ पता कर लें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है ही, है ना, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे से बताएंगे। मेरी बात समझो, यहाँ पे इन्होंने 90 डिग्री बोला ही है, कंस्ट्रक्शन किया है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है ही, और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या ये देखो, ये क्या, इसको हम नाम देते हैं कुछ, चलो इसको हम नाम L देते हैं। मेरी बात समझना, इसको L, तो क्या क्वाड्रिलेटरल, देखो ये जो बन रहा है LQBN, क्या ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, कैसे, देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये थर्ड वाला भी एंगल ये N वाला भी, ये भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी यूज कर दोगे, एंगल इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो ये एंगल 90 ही आ जाएगा। और जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का के वर्टिक्स के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ध्यान देना, 90 डिग्री अगर होते हैं तो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। तो बट यहाँ पे रेक्टेंगल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो लेंथ कितना है, 35 है, और क्लियर है ना, ये लेंथ 35 है, और ये छोटू सा लेंथ कितना है, 8 है ना, इक्वल तो है नहीं। तो अब देखो रेक्टेंगल जब ये है, मेरी बात समझना, रेक्टेंगल बन गया ना, ये प्रूफ हमने रेक्टेंगल कर दिया। और आपको पता है इन अ रेक्टेंगल पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हो गया काम आपका। देखो अब जब ये रेक्टेंगल है तो इतना ये 35, तो ये LN भी 35 हो गया। देखो हमने LN फाइंड आउट कर लिया ना। अब रही बात, आपको देखो ML निकल जाए, ML निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने बोला देखो ये MN, अगर MN 8 है तो यहाँ पे QL भी 8 होगा, और M देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13 है, और ये भी आपने 8 ला दिया, ये भी 8 ला दिया, क्लियर है मेरी बात, ये भी 8 ला दिया, तो 13 में से 8 माइनस कर दो, ये वाला आ गया लेंथ, लो ये भी ML भी मिल गया और LN भी मिल गया। अब हाइपोटेनियस फॉर्मूला यूज करके आप ये फाइंड अप कर लेना, क्लियर है। चलो इसको हम जो भी डाटा है यहाँ पे एक बार फिर से राइट करके समझा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर देते हैं, है ना, ऐसे ही तो फिगर है जी, ऐसे ही तो फिगर है, ऐसे ही ना फिगर है, ठीक है, ये ऐसे ही फिगर, इसको हम खींच करके बाहर करते हैं, ऐसे ही है ना, क्लियर। ये देखो हमने यहाँ पे L कंसीडर कर लिया, और ये जो है आपका ऐसे है ना, ये M है और ये Q है, और यहाँ पे कितना है, B है, और यहाँ पे N, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री है ना। तो अगर क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री होना पड़ेगा, है ना। चलो पहले अब जितनी डाटा है हम राइट करते हैं, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखो हम ऐसे राइट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से, LQBN, है ना। एंगल L इक्वल टू कितना है, देखो 90 डिग्री है ना, प्लस एंगल Q कितना है, ये भी 90 डिग्री है, एंगल B कितना है, सॉरी 90 बनाना है यहाँ पे, एंगल B कितना है, 90 डिग्री है ना। और इसको हमने ऐसे राइट किया, या फिर इसको कुछ भी कंसीडर कर लेना, 2 नंबर 3 नंबर, तो देखो BNL हमें नहीं पता है, तो एंगल कितना, BNL इक्वल टू 360 है ना, तो एंगल BNL इक्वल टू 360, डायरेक्ट करते हैं, 9 3 27 यानी माइनस कितना, 270। ये दोनों, ये तीनों ही एंगल, ये तीनों ही ऐड होकर के इधर हमने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, ये भी तो 90 डिग्री आ गया ना जी, एंगल कौन सा, BNL, ये भी तो 90 डिग्री आ गया। जब किसी भी एंगल का, देखो हमने रेड से इसको कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री आ गया। और जब देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स ये क्या होंगे, 90 डिग्री, या तो ये स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, बट ये स्क्वायर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये साइड देखो कितना है, ये साइड कितना है, हम बार बार बोल रहे हैं 35, है ना, और ये आपका कितना है, 8 हो गया, है ना, तो ये देखो हो ही नहीं सकता। अब फिर हम रीजन यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, क्या, देयर क्या, एंगल L इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल B इक्वल टू
एंगल, अब ये n से इंडिकेट कर देते हैं, है ना, एंगल n इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। हैंस अब देखो रीजन में क्या राइट कर लेना है, हैंस क्वाड्रिलेटरल एल क्यू बी एन बी अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये रीजन राइट कर लेना है। और आपको पता है स्क्वायर तो होगा नहीं, फिर है ना, हैंस इट इज अ रेक्टेंगल, सो आपको पता है इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो फिर क्यू बी इक्वल टू एल एन, इतना हम यहाँ पे डिक्टेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाटा राइट करना है। हमने इसको क्या रेक्टेंगल दिखा दिया, सभी एंगल 90 डिग्री है, तो आप 9th में प्रूव करके भी आए होंगे। तो फिर रीजन राइट करेंगे क्या, हैंस इट इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो बट स्क्वायर तो होगा ही नहीं, तो रेक्टेंगल होगा, है ना। एंड वी नो दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ से, देखो देयरफॉर यहाँ पे एल एन इजकल टू क्यू बी, देखो एल एन इजकल टू कितना क्यू बी, है ना। एंड ध्यान देना है एल क्यू इजकल टू कितना एन बी, है ना। और एल एन इजकल टू क्यू बी, तो यहाँ पे कितना 35, एंड एल क्यू इजकल टू ये एन बी कितना है आपका 8 है। तो इतना तो देखो हमने ये भी फाइंड अप कर लिया, हमने इसको भी फाइंड अप कर लिया, कितना है ये 35। अब इसी तरीके से ये फाइंड अप कर ले यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हम देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम फाइंड अप लगा सकते हैं, है ना। तो देखो अब इसको भी फाइंड अप करते हैं, है ना। एंड अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान देना है इस वाले के लिए एल एम, है ना, इसके लिए देखो चलो हम करते ही हैं यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करें, चलो ठीक है करते हैं, इधर देखो एम क्यू, देखो ये एम क्यू इक्वल टू क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ना कितना एम एल प्लस कितना एल क्यू। देखो इसको एम क्यू को एम एल प्लस एल क्यू राइट कर सकते हैं, है ना। और एम क्यू अगर हम बोले ये एम क्यू टोटल आपका रेडियस है, कितना है, इन्होंने 13 दे रखा है ना। तो एम क्यू के नीचे 13 करो इक्वल टू एम एल, है ना, प्लस एल क्यू, अभी देखो ऊपर आपने फाइंड अप किया ये आपने, है ना। तो इसके नीचे क्या करो 8 कर लो। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं, देखो फर्दर, तो एम एल इक्वल टू कितना आएगा 13 माइनस 8, इसको इधर कर दिए, यहाँ से एम एल इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। लो भाई आपने तो ये भी फाइंड अप कर लिया ना 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 35। अब ये फाइंड अप कर लो, है ना, ये आप फाइंड अप कर लो, क्लियर है। देखो आपने ये भी तो फाइंड अप कर लिया, इस तरीके से आप क्या करो, ये एम एल भी फाइंड अप कर लिया, ये भी फाइंड अप। अब यहाँ पे 90 डिग्री है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो चलो करते हैं, है ना। यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल एम एल एन, है ना, सिंस एंगल एल इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। सो एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर, है ना। देखो ऐसे हम बोलेंगे ना एम एन स्क्वायर, ऐसे देखो एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एल एन स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अब करो एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये एम एल अभी आपने फाइंड अप किया कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस एल एन आपने अभी देखो ये एल एन का स्क्वायर, ये कितना एल एन आपका कितना है 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका 25 हो गया, प्लस ये आपका स्क्वायर करते हो तो इसको स्क्वायर कितना है 35, तो ये 1225, तो 12 to 5 इन 1225 का स्क्वायर है ये, है ना। तो यहाँ से एम एन स्क्वायर इक्वल टू इनको ऐड करेंगे तो 12 ये 50, 25 और 25 50 हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं एम एन इक्वल टू, तो ये स्क्वायर रूट बन गया कितना 250। अब चलो इसका फैक्टर हम कर लेते हैं कितना इतने का, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 जा हो गया, 2 2 जा 2 5 जा, और ये देखो किसका फैक्टर है, तो 25 का ये फैक्टर होता है 625 का स्क्वायर ही होता है ये 25 × 25। अब इसको यहाँ पे ब्रेक कर लो, ऐसे क्या कर लेना है, यानी 2 × 25 × 25, ये देखो 1 पेयर अब बन गया। तो आपका कितना निकल गया यहाँ पे 25√2 एम एन इक्वल टू 25√2।
हो गया आंसर। ये इस तरीके से करना था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डाटा गलत दे करके काम खराब कर दिया, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी बच्चा हमसे पूछे हैं, मे बी उनको समझ में आया होगा, है ना। कुछ हरी करके हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, हम इसको अच्छे से समझ 3 मिनट के शॉर्ट में समझाएंगे, ठीक है ना। में भी समझ में आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी कंसेप्चुअल था, इन्होंने डाटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक देने की वजह से यहाँ पे बच्चे सभी लोग परेशान हैं, है ना। तो इसके लिए परेशानी होना चाहिए, दोनों ही तरीका सही है। आपने सिमिलरिटी रूल भी यूज़ किया, देखो हमने सिमिलरिटी रूल भी यूज़ किया, तो भी ये प्रोसेस सही है ना जी, प्रोसेस ही। अब इनके डाटा मिसमैच देने की वजह से मिस्टेक हुआ। अगर इस तरीके से बात करें, अगर ये 80 ले रहे हैं ना इनको, तो यहाँ पे डाटा इनको 24 देना चाहिए। अगर इसको 80 ले रहे हैं तो यहाँ पे डाटा 24 देना चाहिए। अगर ये यहाँ पे 35 ले रहे हैं तो यहाँ पे डाटा इनको 91 देना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अब भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके।